दोस्तों, क्या लगता है आपको कि होली सिर्फ एक त्योहार है? तो नहीं, होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह रंगों का उत्सव है, लेकिन सबसे पहले आत्मा की शुद्धि, मन की सफाई और जीवन के पुनर्जन्म का पर्व है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज हम बात करेंगे होली के बारे में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2026 में होली कब मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन फागुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में किया जाता है। 3 मार्च 2026 को सुबह 8:15 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा तथा 4 मार्च 2026 को सुबह 6:05 तक रहेगा। बात करें अगर होलिका दहन की तो 23 मार्च की शाम को 6:23 से 8:51 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ माना जाता है और इस दौरान होलिका का दहन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भद्रा की शुरुआत 3 मार्च को सुबह पूर्णिमा के साथ ही हो जाएगी। भद्रा 3 मार्च को दोपहर लगभग 4:05 तक समाप्त होगा। राहत की बात यह है कि होलिका दहन के शुभ मुहूर्त से पहले भद्रा समाप्त हो चुका होगा, अर्थात होलिका दहन पर भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, दोपहर 2:15 से 4:05 तक भद्रा मुख रहेगा और इस समय कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। पूजा विधि की बात करें तो होलिका दहन से पहले शाम को गोबर के उपलों, अनाज की बालियों और अक्षत से पूजा करना शुभ होता है। भारत की संस्कृति में हर त्योहार का गहरा अर्थ होता है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, रक्षाबंधन रिश्तों की रक्षा का व्रत है और होली मनुष्य के भीतर छुपी बुराइयों को जलाकर अच्छाई को जगाने का पर्व है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि होली का वास्तविक अर्थ क्या है? होली शब्द संस्कृत के होलिका से आई है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में होली का मतलब होता है पुरानी नकारात्मक ऊर्जा का अंत करना, नए जीवन की शुरुआत करना, मन की ग्रंथियों को खोल देना। जैसे पुराने पत्ते गिरकर नए पत्तों का स्वागत करते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपने अंदर की बुराइयों को छोड़कर नई आदतों को अपनाना चाहिए। होली क्यों मनाई जाती है? बहुत से लोग समझते हैं कि होली केवल रंग खेलने का त्योहार है, लेकिन सच्चाई यह है कि होली 3 स्तरों पर मनाई जाती है। प्रथम, धार्मिक स्तर। भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं, यह ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। द्वितीय, सामाजिक स्तर। होली पर जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी सब खत्म हो जाते हैं, सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। और तृतीय है आध्यात्मिक स्तर। मनुष्य अपने भीतर की होलिका यानी अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को जला देता है। दोस्तों, होली फागुन मास की पूर्णिमा को आती है। यह समय प्रकृति में बदलाव का समय होता है। सर्दियां समाप्त हो जाती हैं, बसंत का आगमन होता है और नई ऊर्जा का जन्म होता है। प्रकृति स्वयं रंगों से भर जाती है, पेड़ों पर नए फूल आते हैं, सरसों के खेत पीले हो जाते हैं, हवा में खुशबू फैल जाती है। यही कारण है कि होली को बसंत उत्सव भी कहा जाता है। प्राचीन ऋषियों ने त्योहारों को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने मनुष्य के मन को समझकर त्योहार बनाए। होली में लोग हंसते हैं, गले मिलते हैं, पुराने झगड़े खत्म करते हैं और इससे मन का तनाव खत्म होता है। आज की भाषा में कहें तो होली एक नेचुरल थेरेपी है। होलिका दहन केवल लकड़ी जलाना नहीं है, इसके पीछे एक गहन विज्ञान है। जब अग्नि जलती है, वातावरण शुद्ध होता है, कीटाणु नष्ट होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। पुराने समय में लोग नई फसल को अग्नि में अर्पित करते थे। इसका अर्थ था, हे प्रकृति, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, होली हमें 5 बड़े संदेश देती है। नंबर 1, अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप शक्तिशाली था, लेकिन उसका घमंड उसे बचा नहीं पाया। नंबर 2, सच्ची भक्ति कभी हारती नहीं है। प्रहलाद छोटा बच्चा था, फिर भी ईश्वर उसके साथ थे। नंबर 3, बुराई खुद नष्ट होती है। होलिका को वरदान था, लेकिन गलत उद्देश्य ने उसे जला दिया। नंबर 4, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, होली पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। नंबर 5, जीवन परिवर्तन का नाम है। हर साल होली हमें खुद को बदलने का नया मौका देती है और हमें उसका लाभ भी उठाना चाहिए। होली के रंग भी साधारण नहीं होते। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है।
पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का, हरा रंग जीवन को विकास की ओर ले जाता है और नीला रंग भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रतीक है। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो वास्तव में हम उसे आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण और होली, इन दोनों का संबंध भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, होली का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। श्री कृष्ण वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ रंग खेलकर प्रेम और आनंद का संदेश देते थे। कहा जाता है श्री कृष्ण ने ही रंग खेलने की परंपरा की शुरुआत की। उनकी होली में संगीत था, नृत्य था, प्रेम था और समानता थी। इसीलिए दोस्तों, ब्रज की होली आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। सच कहे तो होली बाहर नहीं अपितु अंदर मनाई जाती है। जब मनुष्य क्रोध को छोड़ देता है, ईर्ष्या को छोड़ देता है तथा बदले की भावना को भी छोड़ देता है, तब उसकी असली होली होती है। अग्नि बाहर जलती है लेकिन शुद्धि अंदर से होती है। होली का आध्यात्मिक अर्थ समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। होली के रंग शरीर पर नहीं अपितु आपके दिल में होने चाहिए। अगर दिल साफ है तो हर दिन होली है। दोस्तों, होली में एक प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद और होलिका की। चलिए इसे विस्तार से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, तब एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसने स्वयं को भगवान मान लिया और उसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप साधारण राजा नहीं था। उसने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। आखिरकार प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राजा ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा बोले, अमरता संभव नहीं, कुछ और मांगो। तब उसने चालाकी से वरदान मांगा। उसने कहा, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना घर में मरूं, ना घर से बाहर, ना मुझे इंसान मार सके और ना ही तो कोई पशु, ना अस्त्र से मरूं मैं, ना ही तो शस्त्र से। ऐसा वचन मांगकर उसे लगा कि अब मृत्यु असंभव है और यहीं से शुरू हुआ अहंकार। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप बदल गया। उसने कहा, मेरे राज्य में अब कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। मंदिर बंद कर दिए गए, भक्ति अपराध बन गई। पूरा राज्य डर में जीने लगा। लेकिन उसी राजा के घर में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। जब गुरु ने पूछा सबसे महान कौन है, प्रहलाद बोला, भगवान विष्णु। इतना सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मैं भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद शांत रहा। उसने कहा, भगवान हर जगह है। राजा का अहंकार टूटने लगा। उसने बेटे को समझाने की कोशिश की, डराया धमकाया, लेकिन भक्ति नहीं बदली। और तब राजा ने एक क्रूर निर्णय लिया। प्रहलाद को मारने के आदेश दिए। हाथियों से कुचलवाया गया, लेकिन हाथी शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, परंतु फिर भी वह सुरक्षित रहा। उसे विष दिया गया और विष अमृत बन गया। हर बार ईश्वर रक्षा करते रहे। राजा का क्रोध पागलपन में बदल गया। तब उसने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। होलिका को वरदान था, उसे अग्नि जला नहीं सकती। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। चारों ओर लकड़ियां जलाई गईं, अग्नि को प्रज्वलित किया गया। होलिका हंस रही थी, राजा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे। जैसे ही अग्नि बढ़ी, कुछ अद्भुत हुआ। होलिका का वरदान समाप्त हो गया। अग्नि उसे जलाने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रहे। और इसी के साथ होलिका भस्म हो गई और भक्ति जीत गई। और यही घटना आज होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। ये कहानी केवल इतिहास नहीं, अपितु यह हमारे जीवन की सच्चाई है। हिरण्यकश्यप अहंकार, होलिका छल, अग्नि परीक्षा और प्रहलाद विश्वास। जब जीवन में आग जलती है तो अहंकार जलता है और सिर्फ विश्वास बचता है। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोले, हर जगह। राजा ने स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण प्रकट हुए नरसिंह भगवान। न आधा मनुष्य, न पूरा पशु, न दिन न रात, न संध्या न सुबह, न अंदर न बाहर, दहलीज पर।
नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत किया। इस तरह ईश्वर ने सिद्ध किया कि धर्म की हमेशा रक्षा होती है। दोस्तों, होलिका दहन हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, खत्म होगी। भक्ति छोटी नहीं होती, सत्य को जलाया नहीं जा सकता। होलिका केवल पुराणों में नहीं जलती, आज भी जलती है जब कोई इंसान अपने स्वार्थ को त्याग कर कर्तव्य निभाता है। अब शुरू होती है एक और सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक पुलिस वाले की है। किसी शहर में होली की सुबह हर गली रंगों से भरी थी, लेकिन पुलिस स्टेशन में माहौल अलग था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ड्यूटी पर थे। घर से वीडियो कॉल आया। बच्ची बोली, पापा आप होली खेलोगे ना? उसकी छोटी बेटी रंग लेकर इंतजार कर रही थी। अर्जुन चुप हो गया। उसने कहा, बेटा पापा देश की होली बचा रहे हैं। स्टेशन के बाहर लोग शराब पीकर झगड़ा कर रहे थे। कहीं एक्सीडेंट, कहीं लड़ाई, कहीं छेड़छाड़ की शिकायत। सब रंग खेल रहे थे और वह कानून को संभाल रहा था। और तभी एक कॉल आया। एक बच्चा भीड़ में खो गया। अर्जुन तुरंत पहुंचा। बच्चा रो रहा था, पूरा रंगों में भीगा हुआ। उसने बच्चे को गोद में उठाया। उसने अपनी बेटी याद की और उसकी आंखें भर आईं। जब बच्चा माँ से मिला, माँ रोते हुए बोली, आप भगवान हैं। अर्जुन मुस्कुराए। उसने सोचा, आज उसने रंग नहीं लगाया, लेकिन किसी के जीवन में खुशी का रंग भरा जरूर है। सही मायने में कहा जाए तो होली का अर्थ नफरत को खत्म करना है, रिश्तों को बचाना है और दिलों को रंगना है। होलिका दहन के भी अपने कुछ धार्मिक नियम हैं, जैसे होलिका दहन के दिन लकड़ी, उपले, नारियल चढ़ाएं, परिवार परिक्रमा करे, नई फसल अर्पित करे। मान्यता है कि होलिका की अग्नि से रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। होली सर्दी से गर्मी के मौसम का परिवर्तन है। अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है, बैक्टीरिया को नष्ट करती है। प्राकृतिक रंग त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं। याद रखना, हर इंसान के जीवन में होलिका अहंकार, प्रहलाद विश्वास तथा अग्नि परीक्षा का प्रतीक है। दोस्तों, होली हमें सिखाती है कि अहंकार की होलिका जलाओ, नफरत की होलिका जलाओ, क्रोध को होलिका में जलाओ, रिश्तों को रंगों से भर दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है लेकिन प्यार बहुत बड़ा। आज अगर किसी से नफरत हो तो उसे फोन करो, अगर किसी से दूर हो तो उसे गले लगाओ, अगर किसी को माफ नहीं किया तो कर दो। यही असली होली है। याद रखना, होलिका हर साल जलती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर की बुराई भी जलती है? अगर इस होली आपका दिल साफ हो गया है तो समझिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हो गई। साथ ही आप जब भी होली खेलें, उन लोगों को याद रखें जो आपके लिए अपने घरों से दूर, अपने परिवार से दूर ड्यूटी पर खड़े हैं, ताकि आपकी मुस्कान सुरक्षित रहे। उनके लिए एक दुआ जरूर करना, क्योंकि उनकी होली आपकी खुशी में छुपी है। दोस्तों, होली हमें याद दिलाती है कि जीवन में कितनी भी नफरत क्यों ना हो, एक छोटी सी मुस्कान सब कुछ बदल देती है। इस साल होलिका की अग्नि में सिर्फ लकड़ियां न जलाएं, अपने अंदर का गुस्सा, अपना अहंकार और अपने पुराने दर्द को भी जला दें, क्योंकि जब दिल हल्का होता है तभी जिंदगी रंगों से महकती है। होली का असली रंग गुलाल नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट है। होली का असली त्योहार ढोल नहीं बल्कि दिलों का मिलन है। अगर इस साल आपने किसी टूटे रिश्ते को जोड़ दिया, किसी रोते चेहरे पे मुस्कान ला दी और अगर आपने किसी को माफ कर दिया, तो समझिए आपने सच्ची होली मना ली। याद रखना, रंग चेहरे पर लगाने से पहले दिलों पर लगाएं, क्योंकि चेहरे का रंग धुल जाता है लेकिन दिल का रंग कभी नहीं उतरता। दोस्तों, होली हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। होली हमें सिखाती है बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई की एक चिंगारी उसे राग बना देती है। रंगों की तरह हमारा जीवन भी पल पल बदलता है, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को प्रेम के रंगों से सजाते रहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रेम के रंग फैलाते थे, वैसे ही इस होली आप अपने घर में प्रेम, सम्मान और अपनापन जरूर फैलाएं। इस होली बस इतना करना, चेहरे नहीं दिल को रंगना, रंग नहीं रिश्ते बचा लेना और खुशियां सिर्फ मनाना नहीं अपितु दूसरों को बांटना। हो सकता है किसी की जिंदगी में आपका एक छोटा सा
प्यार ही उसकी सबसे खूबसूरत होली बन जाए। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भावनात्मक, धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखिएगा, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आगे और अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ जो आपके दिल को फिर से छुए। इसी के साथ आप सभी को दिल से खुशियों, प्रेम और सकारात्मक रंगों से भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आप तक होली से रिलेटेड जानकारी पहुंचाने की। अगेन हैप्पी होली।